अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर है पहला संख्या पद्धति, ठीक है, नंबर सिस्टम, उसी में एक आपका क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि संख्या रेखा पर 3.8 को निरूपित कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका जो बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसमें आपका दिया गया है कि रूट में 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ये बात इसमें दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि ऐसा जो चीज़ बुक में दिया हुआ है एकदम सेम टू सेम वही आपका एग्जाम में छापेगा। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये वाला अंक इसको बदल बदल करके भी पूछता रहेगा। ठीक है, तो वही बदल करके एक में पूछा है कि 3.8 को आप निरूपित करके दिखाइए। ठीक है, 9.3 बहुत हुआ, तो ठीक है, इसको कैसे करना है देखिए। सबसे पहला चीज़ आपके पास होना चाहिए पटरी, ठीक है, प्रकार भी होना चाहिए, ठीक है, और एक चांदार है तो और भी बेहतर है। तो इसको देखिए सिंपल आपको क्या करना है कि 3.8 है ना, तो आपको पटरी की मदद से 3.8 सेंटीमीटर का एक आपको लाइन खींचना है। ठीक है, हम यहाँ पर वैसे ही खींच देते हैं, ठीक है, रैंडमली, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी पटरी नहीं है। ठीक, तो इसको हम खींच देते हैं, तो ये हमने खींच दिया एक लाइन। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक कितना है, नाम देते हैं कि ए से लेकर के और बी तक की जो टोटल दूरी है ये 3.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे और इसका नाम दे दें सी। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे कि अब इसके बीचों बीच यहाँ पर बताते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब टोटल कितना हो गया 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस पूरे लाइन के बीचों बीच एक बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो बीचों बीच जो बिंदु निकलेगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो 3.8 पहले था, 1 सेंटीमीटर और हुआ है तो कितना हो जाएगा 3.8 प्लस में 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। ये बात हुआ, तो 4.8 सेंटीमीटर का जब आधा करेंगे तो बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करिएगा कि पटरी की मदद से इसमें नाप लीजिएगा कि 2.4 कितना कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो हम अंदाजे पर ही ले लेते हैं। ठीक है, तो लगभग में यहाँ पर आपका आएगा। ठीक है, इसका नाम देते हैं ओ, ये आपका है ओ। ठीक है, तो ओ से और सी तक की दूरी कितना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो ओ से और सी तक की जो दूरी है, ओ से सी तक की दूरी ये कितना है, तो 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा ना कि ये कहाँ से आया है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रकार का नोक रख करके और इस पर एक वृत्त ऐसे खींच लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अर्धवृत्त ये आपका बन जाएगा, तो ये हमने एक वृत्त खींच लिया। अब इसी वृत्त पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर बी पर हमने यहाँ पर ये वाला जो बिंदु बी है, ठीक है, इसी पर हम क्या करेंगे कि चांदे की मदद से, ठीक है, आप एक 90 डिग्री का इस तरीके से रेखा खींच लेंगे। ठीक है, जो कि इसको ऐसे मिले, ठीक है, इस परिधि को मिलता हुआ। ठीक है, तो ये कितना है 90 डिग्री का एक कोण है, यहाँ पर भी मिल रहा है, इसका नाम हम एम देते हैं। ठीक, ये बात इतना क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इसको आप मिला देंगे, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा जिसका एक कोण 90 डिग्री का, मतलब कि ये एक समकोण त्रिभुज है। इतना बात तो क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें इस संख्या रेखा पर 3.8 को दर्शाना था। ठीक है, तो ये वाला जो हमें लाइन मिलेगा, ये वाला लाइन, यही लाइन है आपका 3.8 का। ठीक है, ये वाला जो लाइन है यही आपका 3.8। अगर आपको नापना होगा, ठीक है, तो पटरी से आप इसको नापेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 1 दशमलव कुछ करके आएगा। ठीक है, ये वाला जब रूट से बाहर निकालेंगे 1 दशमलव कुछ करके आएगा। तो अब इसी लाइन को, ठीक है, इसी लाइन को हमें इस संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो ये वाला लाइन हम और बढ़ा लेंगे बाद में। ठीक है, इस तरीके से बढ़ा लेंगे और जो प्रकार का नोक है यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और पेंसिल की नोक यहाँ पर रखेंगे और इसको सिंपल इस तरीके से आपको मिला देना है, इस तरीके से। ठीक, और इसका यहाँ पर एक हमें बिंदु मिल गया, इसका नाम हम डी रख देते हैं। तो बी से और डी तक की जो दूरी है, बी से और डी तक की दूरी है, यही है आपका 3.8। यही बात है आपका, बस। ठीक है, यही बात आपको बतानी थी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा। ठीक, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए इसको प्रूफ करके दिखाते हैं किस तरीके से करना है। तो सारा खेल इस समकोण त्रिभुज का ही है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आपका ये वाला कितना हो जाएगा, ओ से यम तक की दूरी कितना हो जाएगी, तो ये एक वृत्त है। ठीक है, देखिए इसको ऐसे समझिए कि ये आपका एक वृत्त है। ठीक है, और यहाँ पर ये केंद्र है। ठीक, और मान लेते हैं इसको बीच से ऐसे काट दिए हैं। ठीक है, अब इसको हटाइए, आधा हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होती है, त्रिज्या होती है। यहाँ से यहाँ तक भी दूरी त्रिज्या होती है। अगर ऐसे खींच देते हैं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यही आपका
त्रिज्या होता है, और इसी के बराबर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से ओ से और सी तक की जितनी दूरी होगी, ठीक है, उतना ही दूरी ओ से यम तक की दूरी होगी। ठीक, आ रहा है समझ में? तो ओ से सी तक की दूरी, ओ से सी तक की दूरी कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। तो ओ से यम तक की दूरी, तब ओ से यम तक की दूरी भी कितना हो जाएगा? 2.4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या ही है, तो ये दूरी निकल गई। ठीक है, अब इसके बाद से यही बात हमें बताना है। ठीक है, यही चीज़ हमें सिद्ध करना है कि बी से यम तक की जो दूरी है, क्या यही आपका रूट में 3.8 है? ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। अब ये वाला बात हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी से आगे हमने ये वाला हमने 1 सेंटीमीटर लिया था, यहाँ पर दिख रहा है ना। और ओ से सी तक की टोटल दूरी कितना है? ओ से सी तक की टोटल दूरी 2.4 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? तो अगर पूरा ओ से और सी तक की दूरी कितना है? 2.4 है। अब इसी में से अगर 1 सेंटीमीटर ये वाला इतना गायब कर दें तो हमें मिल जाएगा ओ से बी तक की दूरी, ये इतना दूरी हमें मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए ओ से बी तक की दूरी निकालने के लिए, ओ से बी तक की दूरी निकालने के लिए अगर हम पूरा ओ सी में से अगर हम माइनस कर दें बी सी को तो हमारा ओ बी निकल जाएगा। ठीक है, तो ओ बी बराबर में कितना हो जाएगा? ओ सी आपका कितना है? 2.4 है, माइनस बी सी कितना है? 1 है। तो ये आपका ओ बी बराबर में कितना हो जाएगा? 1.4 हो जाएगा। निकल गया बस। अब देखिए अगर कोई भी समकोण त्रिभुज हो तो इस पर एक फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, ये हमारा कर्ण बन जाता है, ये हमारा आधार बन जाता है, और ये हमारा लंब बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक, तो इसमें कितना हो जाएगा? कर्ण को हमने ओ यम से हमने दर्शाया है। ठीक है, तो ओ यम का स्क्वायर ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, आधार को हमने ओ बी दर्शाया है, तो ओ बी का स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लंब को हमने बी एम से दर्शाया है, तो इसको हम बी एम लिख सकते हैं, और इस पर घात लगा हुआ तो लगा दिया हमने। ठीक है, अब फटाफट ये वाला मान उठा करके पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, ओ सी कहीं पर है? ओ सी नहीं है, ओ एम है, ओ एम ये यहाँ पर है। ठीक है, तो ओ एम कितना है आपका? 2.4, तो 2.4 का है आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओ बी 1.4 है आपका ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में बी एम का होल स्क्वायर, ये चीज़। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सिंपल इसका वर्क कर देंगे और जोड़ घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो इसको 4 चौक 16 का हो जाएगा 6। ठीक है, और 2 चौका 8, 2 चौका 8, दोनों 16, 1 17 का 7 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, घात में 2 लगा हुआ है तो 2 अंक के बाद से यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब इधर आ जाते हैं, तो 4 चौक 16 का हो जाएगा 6, 156 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से 4 196 आएगा। 4 चौक 16 का 6, 4 दूना 8, 1 9, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा यहाँ पर। और इधर क्या है कि बी एम का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस रहेगा, हम बराबर लगा रहे हैं ये चीज़। अब इसको लाके इसमें से घटा देंगे, तो 5.76 माइनस का 1.96 बराबर में इधर क्या बचा कि बी एम का होल स्क्वायर, ये बात है। ठीक है, तो 6 से 6 जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से 7 में से 9 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं तो यहाँ से हासिल लेंगे, तो 17 में से 9 को घटा देंगे। ठीक है, तो 9 8 17, 8 बच जाएगा। ठीक, यहाँ से एक हासिल यहाँ चला गया है, तो यहाँ पर कितना बचा? 4 बचा है, 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। ठीक है, दशमलव यहाँ पर 2 अंक के बाद था तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, बराबर में बी एम का होल स्क्वायर। ठीक है, अब होल स्क्वायर को गायब करने के लिए इधर हम रूट चढ़ा देंगे, तो ये आपका रूट चढ़ जाएगा 3.8। ठीक है, देखिए दशमलव के बाद से जैसे मान लेते हैं कि 5.8 ऐसे दिया। ठीक है, इसके बाद हम चाहें जितना जीरो जरूरत हो उतना हम जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अब जीरो की जरूरत ना हो तो हम हटा भी सकते हैं। ठीक, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, दशमलव के बाद से आप चाहें जितना जीरो बढ़ा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो उसी तरीके से ये वाला जीरो गायब कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा बी एम। अब बी एम कहाँ पर है? तो बी और एम, यही तो हम बता रहे थे कि यही वाला जो हमें रेखा मिला है यही है आपका रूट का 3.8। ये बात हमने यहाँ पर सिद्ध करके दिखा दिया बस। ठीक है, आगे इजीली समझ। अब अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा। ठीक, हम उसका सोल्यूशन आपको इजीली बता देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।